हेलो दोस्तों। तो आज अपन वापस पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल, लेकिन इस बार क्या है ना, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम का कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है अलग से, वहाँ जाके चेक कर लेना। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लो, आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे नंबर सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है, 101.01 ये बाइनरी में है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 10101.01 ये बाइनरी में है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो, पॉइंट के इस तरफ जो वैल्यू लिखी है उसको अपन अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे और इस तरफ को अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखना। कौन सा वाला, 10101। आपको शायद पता होगा, मैंने आपको एक फॉर्म लिखवाई थी, याद है आपको, 1 2 4 8 16 32 वाली। ठीक है, तो जैसे इस 1 के नीचे आ जाएगा 1, इसके नीचे आ जाएगा 2, इसके नीचे आ जाएगा 4, इसके नीचे आ जाएगा 8 और इसके नीचे आ जाएगा 16। अब देखो, इसमें जहाँ जहाँ 1 है ना, बस उसको आपको एक्टिवेट करना है। ये 1 था तो ये 1 ले लूँगा मैं, इस 1 के नीचे 4 है तो ये 4 ले लूँगा मैं, इस 1 के नीचे 16 है तो मैं ये 16 भी ले लूँगा। आप मेरे से पूछोगे सर 1 2 4 8 कहाँ से आया, तो ये एक तरह का सीक्वेंस है। अभी आप बस याद रखो कि जो लेफ़्ट वाला पार्ट है ना, उसको मैं कैसे कैलकुलेट करना है। 1 2 4 8 16, अगर आगे भी इसके आगे डिजिट होता इस क्वेश्चन में तो मैं 16 का डबल 32 लेता, फिर 64 लेता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 1 है उसके नीचे की वैल्यू को एक्टिवेट किया मैंने। देन 16 + 4 + 1 इनको ऐड कर लेंगे, तो 16 + 4 + 1 इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका तो आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, ये वाला। ठीक है, सबसे पहला तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 0 × 2 की पावर -1 करना है, प्लस आगे 1 लिखा हुआ है ना, 1 × 2 की पावर -2 करना है। अब देखना, अब इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 1 2 की पावर -2 है तो 2 ये नीचे आएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसको तुमने कैलकुलेट किया, 1/4 कितना होता है, 0.25। तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आया ना, वो क्या आ गया, 10101.01। ये बाइनरी में था। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 21, तो मैंने 21 लिखा। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाया मैंने। और जब मैंने इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व किया 0 1 को, तो मेरा आंसर आया 25। तो ये आपका आ गया डेसिमल में। मैं फिर से आपको बताता हूँ, पॉइंट के लेफ़्ट में जो वैल्यू लिखी है उसको तो आपको सॉल्व करना है 1 2 4 8 वाले सीक्वेंस से, और जहाँ जहाँ 1 था सिर्फ वो नंबर लेना है आपको और ऐड कर लेना है। पॉइंट के राइट में जो वैल्यू लिखी है ना, उसको आपको सॉल्व करना है 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2। अगर आगे भी कुछ होता तो प्लस करके 2 की पावर -3 2 की पावर -4 ऐसा करना होता है। तो इसका आंसर आ गया। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, 1011.11। ये बाइनरी में है, कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल में। ठीक है, अब देखो, ये 1 है तो इसके नीचे 1 आ गया, ये 1 है इसके नीचे 2 आ गया, ये 0 है इसके नीचे 4 आ गया, और ये 1 है इसके नीचे 8 आ गया। सीक्वेंस अभी अभी बताया मैंने, 1 2 4 8। अगर आगे भी डिजिट होता है यहाँ पर
तो अपन आगे 8 के आगे क्या आएगा 16 डबल हो जाएगा ना। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है आपको बस उसको एक्टिवेट करना है। ये 1 था तो 1 के नीचे 1 ले लिया मैंने यहाँ पर। इस 1 के नीचे 2 था, ये लेना नहीं है अपन को 0 वाले को। इस 1 के नीचे 8 है, तो इन तीनों को ऐड किया आपने 8, 2 और 1, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 8 + 2 + 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 11। ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद सबसे पहले क्या है 1 है ना, इधर चलेंगे अपन। पॉइंट के बाद सबसे पहले 1 है तो 1 लिखा इंटू 2 की पावर -1, जैसा अभी अपन ने यहाँ पर किया था, प्लस फिर आगे भी 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर -2। ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर -1 ये नीचे 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर -2 तो नीचे आएगा, तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा। एलसीएम सिंपल लेना है अपन को, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है 4 आता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 + 1, तो अल्टीमेट कितना आ गया 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.75। जब मैंने लेफ़्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया था 1 2 4 8 के सीक्वेंस से, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ 1 था मैंने उसकी वैल्यू को एक्टिवेट किया और ऐड कर लिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 11 आ गया था। राइट वाले पार्ट को जब मैंने कैलकुलेट किया इससे, तो मेरा आंसर कितना आया 0.75। तो 11 आया तो 11 लिख दिया मैंने यहाँ पर। 0.75 है तो ये 0.75। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।